मुझे बिग बॉस का ऑफर आ रहा था एक्चुअली एंड मैंने बिग बॉस देखा नहीं है एंड इट्स नॉट माय आई डोंट नो इफ इट्स माय जोन और नॉट बट खतरों ऑन दी कॉन्ट्ररी बहुत एडवेंचरस है। जैसे कि आप सबको पता है मैं एक नेवल ऑफिसर की बेटी हूँ, मिलिट्री ऑफिस डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो एडवेंचर मेरे अंदर भरा हुआ है। तो दिया को भी खतरों के लिए ऑफर आया था एंड बट शी चोज बिग बॉस एंड आई चोज खतरों। सो मैं जब वहां पे थी ऑलरेडी वो घर में घुस चुकी। सो बेसिकली वो मुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन द फैक्ट दैट ही कॉल्ड मी एंड आज तुम एयरपोर्ट से निकल रही हो, क्या हो रहा है अभी ये सारे सवाल जब उसने पूछा ना मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को सरप्राइज देने आया है। So, hello Naira, welcome to Desi Free channel. So, firstly, 2 महीने गुजर चुके हैं केप टाउन में। अभी मुंबई आके इंडिया में आके कैसा लग रहा है आपको? याद आ रही है केप टाउन की और जो आप मस्ती करते थे पूरा क्रू मेंबर मिलके? बहुत मिस कर रही हूँ केप टाउन। इनफैक्ट मुझे बहुत विड्रॉल भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केप टाउन का मजा नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही इतना स्टंट 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 एंड ठंडी एंड टेंशन एंजाइटी में रहे हैं ना, तो केप टाउन ज्यादा घूमे भी नहीं हम लोग। तो केप टाउन का एक्चुअल मजा जो है वो लिया ही नहीं। प्लस वहां पे इतनी ज्यादा ठंडी थी, पता है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट एंड एंजॉय। एंड एनीवेज टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था, हम लोग को छुट्टियां बिल्कुल नहीं मिली थी वहां पे। But I must say, Cape Town is such a beautiful place. It is so beautiful that we really need to go and explore it again. केप टाउन का असली मजा तो वहां पे जाके लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा और शॉपिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला शॉपिंग करने का, यू नो। Yes, So लेकिन I want to go back again. यस, हम वापस से आपको देखना चाहेंगे वहां पे। लेकिन हमने इंस्टाग्राम पे फोटोज एंड रील्स देखे हैं, खूब मस्ती की है आप सभी लोगों ने मिलके। तो कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि चलो यार ये रील बनाते हैं वो रील बनाते हैं? कितना मजा आया आपको वो रील्स बनाने में? यार होता क्या था ना कि हम लोग पूरा टाइम इतने प्रेशर में होते थे एंड एंशियस होते थे और डर लगता था कि पता नहीं कौन सा स्टंट आने वाला है। तो हम लोग का मन हल्का करने के लिए, मूड लाइट करने के लिए हम लोग बीच बीच में रील्स बनाते थे। और ये भी बात है कि हमारे पास हमारे फोन नहीं रहते थे। अब फोन नहीं है तो ना हम किसी से बात कर सकते हैं ना कुछ। तो जब फोन मिलता था कुछ ही टाइम के लिए, लंच टाइम पे जब हम लोग को फोन मिलता था तुरंत हम सोचते थे अरे यार कुछ बनाते मेमोरीज के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर जाके फोटो वीडियो तो ले नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग मेमोरीज बना लेते, रील्स बना लेते इंटरेस्टिंग वाले, कुछ तो करे सोशल मीडिया के लिए। नहीं तो ऐसे लोग सोचेंगे ये लोग केप टाउन जाके तो ऑडियंस को भूल ही गए, सारे फैंस को भूल ही गए हैं। तो एक्चुअली लेकिन वाकई बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, फैंस ने काफी इंजॉय किए हैं आपके रील्स एंड फोटोज, काफी मजा आया देखने में, एकदम क्रिएटिव। और साथ ही में लेकिन एक दिन मिला था आई गेस शॉपिंग करने के लिए आप सभी लोगों को। आपने क्या कुछ शॉपिंग की है उसमें? ऑनेस्टली जो दिन मिला था शॉपिंग करने के लिए वो थर्ड को था। एंड हम्म। थर्ड को ना हम सब लोग इतना ज्यादा थक चुके थे। हम लोगों ने ऑनेस्टली शॉपिंग सिर्फ फैमिली के कुछ जरूरी चीजों लेने के लिए किया। बाकी तो पूरा टाइम पैकिंग में ही चला गया। अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी, तो मैंने एक सूटकेस लिया क्योंकि मुझे कुछ जूते खरीदने थे यहाँ से, इम्पोर्टेंट जूते खरीदने थे यहाँ से किसी के लिए। उस जूते खरीदने के चक्कर में मेरा सूटकेस भर गया, तो मैंने एक नया सूटकेस भी खरीदा उसके ऊपर। और फिर मैंने पैकिंग की, पूरी रात बैठ के मेरे को बस पैकिंग करनी पड़ी। क्रेजी सीन हो गया था बहुत। बट मैंने ज्यादा शॉपिंग इसलिए नहीं किया, मैंने इतना इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि 4-5 महीने पहले मेरी मम्मी खुद केप टाउन घूमने आई थी। ओ, तो केप टाउन के जो अफ्रीकन ज्वेलरी है या फिर वहां की जो स्पेशल चीजें, ऑस्ट्रिच फेदर, ये वो, तो मम्मा ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ लाई थी केप टाउन से। तो इसलिए हम लोग के दिमाग में इतना नहीं, मेरे दिमाग में तो इतना नहीं था कि ओ मुझे केप टाउन का शॉपिंग करना है, ये करना है, वो करना है। हम्म। बिकॉज हमारे घर में ऑलरेडी चीजें हैं। तो मेरा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, अच्छे से पैकिंग करूं। आई वॉज मिसिंग इंडिया सो मच, आई मिस कमिंग। तो मेरा पूरा ध्यान रखने लगा। तो आपके बिहाफ पे आपकी मॉम ने सभी शॉपिंग कर ली है, पूरे मजे उठा लिए आपकी मम्मी ने शॉपिंग में आपके बिहाफ पे। यस। और या इनफैक्ट मेरी मम्मी बोल रही थी तू केप टाउन गई है,
मेरी मम्मी बोल रही थी तू केप टाउन गई है, जाके घूम तो सही, उनको बोल एक दिन तो छुट्टी दे। मैंने बोला मम्मी शेड्यूल मेरे हिसाब से नहीं होता है ना, अगर हम मैं यहाँ पे स्टंट करने आई हूँ, वो बोलती भाई तुम स्टंट करने आई हो या केप टाउन घूमने आई हो। एक्चुअली सो एनीवे आई एम ग्लैड कि मम्मी ने शॉपिंग कराई थी हमारी, सो इट्स ओके। और लोकेशन जो हमको देखना था स्टंट के टाइम पे वो तो हम देख ही चुके हैं, दे वर ब्यूटीफुल लोकेशंस। ओके, यस। एक्चुअली केप टाउन में आप स्टंट्स करने गई थी, सो कुछ छोटे मोटे लगी है आपको, या कुछ डिफिकल्ट टास्क हुआ था, या कौन से फियर से आप ओवरकम हुए हैं? मुझे फियर पानी का था, मुझे पानी में डूबने का डर है। तो मैं आपसे स्विमिंग सीख कर गई थी बिफोर आई वेंट ओवर देयर, बट वहां का वेदर इतना ठंडा था, इट वाज सो कोल्ड दैट इट योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ शॉक एंड पैनिक जब आप ठंडे पानी में जाते हो, तो अक्लेमेटाइज करने में भी टाइम लगता है। तो मुझे पानी के स्टंट्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, पर धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट। ओके, सो वो तो देखेंगे, 15 जुलाई से देखेंगे आपका हर एक स्टंट, कितना मजा आएगा उसमें। लेकिन पिशाचनी में आपको लास्ट टाइम देखा था, बट हाउ दिस खतरों के खिलाड़ी हैपेंड, बिकॉज आपने कहा था अभी मुझे ब्रेक लेना है, पिशाचनी के बाद आप घूमने गए बाली, देन हाउ दिस खतरों के खिलाड़ी का अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते पे आया? नहीं, मुझे बिग बॉस का ऑफर आ रहा था एक्चुअली, एंड मैंने बिग बॉस देखा नहीं है, एंड इट्स नॉट माय, आई डोंट नो इफ इट्स माय जोन और नॉट। बट खतरों ऑन दी कॉन्ट्ररी बहुत एडवेंचरस है। जैसे कि आप सबको पता है मैं एक नेवल ऑफिसर की बेटी हूँ, मिलिट्री ऑफिस डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो एडवेंचर मेरे अंदर भरा हुआ है। बट मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फैमिली से भी हूँ, तो इतना ज्यादा एडवेंचर करने का मौका नहीं मिला है। So खतरों was a much it was a great platform to go and experience life, एंड ये सब मेमोरीज जो है वो लाइफ टाइम रहेगी। कौन सा जगह होता है जहाँ पे आपको ऐसे टाइप के स्टंट्स करने मिलते हैं एंड यू कैन एनरिच योरसेल्फ, एक्सपीरियंस सो मच। तो मैं बहुत लकी थी कि आई गॉट दिस ऑफर एंड आई एंजॉयड। यस, एंड योर फैंस आर लकी कि आपको अभी खतरों में ही देखेंगे, खतरे से मोड़ लेते हुए। आपने कहा कि आपको बिग बॉस का ऑफर आया था, लेकिन योर को स्टार पिशाचनी को स्टार जिया शंकर इज इन द बिग बॉस हाउस। सो आपने कुछ उसके क्लिप्स यस, देखे हैं? आप कितना मैं अच्छा महसूस कर रही कि यस माय फ्रेंड इज डूइंग बिग बॉस? तो जिया को भी खतरों के लिए ऑफर आया था, एंड बट शी चोज बिग बॉस एंड आई चोज खतरों। सो मैं जब वहां पे थी ऑलरेडी, वो घर में घुस चुकी थी, एंड अब जब मैं वापस इंडिया आ गई हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम में कुछ देख रही हूँ कि उसके ऊपर क्या अंडे फोड़ रहे हैं, उसके ऊपर मिर्ची लगा रहे हैं। आई थिंक शी इज डूइंग वेरी वेल नाउ, शी इज टर्निंग आउट टू बी रियली स्ट्रॉन्ग और अपना प्रेजेंस फील करवा रही है घर में। So she's a fighter. She'll do really well. I'm sure. यस, और साथ में जितने भी कंटेस्टेंट थे खतरों के खिलाड़ी में, हमने कलर्स ऑफिस में देखा है कितना आपकी जो बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी है, काफी मजाक मस्ती चलते रहता है आपके बीच। लेकिन आपका कौन सा अच्छा फ्रेंड वहां पे बन चुका है? आपका कौन सा? फ्रेंड जो है अच्छा बन चुका है, जिससे काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है आपकी? मेरे चार लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है। एक तो अर्चना और ऐश्वर्या, और लड़कों में से शिव एंड अर्जित के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। लाइक इन चारों के साथ गर्ल गैंग मेरा ये है, बॉय गैंग मेरा वो है। तो आई हैड ग्रेट फन। या सो आई हैड बोथ द गैंग, गर्ल गैंग आल्सो, बॉय गैंग आल्सो। सो इट वाज रियूनियन गुड फन। मिलेगा बार बार आपका, आप सभी लोगों का, सब जितने भी खतरों से मोड़ लिया है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। हम लोग तो अभी भी बहुत अंदर से दुखी फील कर रहे हैं कि यार बहुत जल्दी हम वापस आ गए, केप टाउन का मजा नहीं लिया, विड्रॉल हो रहा है, मुझे और स्टंट करने का मजा आ रहा है। रास्ते पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का कुछ दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे हाइट स्टंट होने वाला है, या फिर हम पुली वुली देखते हैं तो लगता है कि वाटर स्टंट होने वाला है। जब भी कोई तार देखते तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे करंट स्टंट है, मुझे करंट स्टंट नहीं करना। अभी भी जब हमें स्टंट ही चले जा रहा है, पता है। एंड यहाँ पे वापस आने के बाद बहुत स्लो फील हो रहा है, बॉम्बे इज लाइक रियली स्लो राइट नाउ, तो टू कोप अप उसमें भी टाइम लग रहा है हम लोगों को। यस, क्योंकि 2 महीने वी वांट समथिंग जो इतना ही एडजस्ट टाइम कर दे। यस एक्चुअली, क्योंकि 2 महीने ऐसे चुटकी में चले गए, पता ही नहीं चला, स्टन के बाद स्टन। सो नाउ यस। सो जब हम आए थे तभी हम लोग को लग रहा था कि ओ माय गॉड ये 2 महीने हम कैसे काटेंगे,
जून मई का जो महीना था वो बहुत धीरे से कटा, फिर जून का जो महीना था वो यूं कटा, पता है यूं गया वो। और हम तब सोच रहे थे कि 2 महीने कैसे काटेंगे, और अब जब 2 महीने खत्म हो गए हम सोच रहे कि ओ माय गॉड इतना जल्दी खत्म हो गया। लाइक इट वाज 2 महीने, 60 days are over like that, it was crazy, you know। यस एक्चुअली। बहुत मजा आया। और सभी जब आप these are memories for lifetime। यस एक्चुअली एक्चुअली एंड साथ में आप जब एयरपोर्ट पे आए, निशांत मलकानी वाज देयर जो आपको लेने के लिए आए थे। हाउ वाज दैट? आपको पता था कि निशांत मलकानी आने वाले हैं आपको एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए? सो बेसिकली वो मुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन द फैक्ट दैट ही कॉल्ड मी एंड आज तुम एयरपोर्ट से निकल रही हो, क्या हो रहा है अभी। ये सारे सवाल जब उसने पूछा ना मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को सरप्राइज देने आया है। तो ओह! तो लाइक मैं पता नहीं कैसे मैं जब बाहर आई मीडिया आ गई थी, तो मैं वैसे ही तिरछी नजर से देख रही थी कहीं आसपास है क्या। फिर मैं देखती हूँ वहां पे कैमरा लेके खड़ा है, मैंने बोला हाँ। देन ऑब्वियसली वी मेट एंड बहुत पसीना आ रहा था उस टाइम पे मेरी। बॉम्बे में लैंड करती ना हवा, हालत खराब हो गई मेरी। यस एक्चुअली बिकॉज़ सभी लोगों ने इतना घेर लिया था पूरी मीडिया ने आपको बिकॉज़ सभी लोग या काफ़ी एक्साइटेड थे यार कि आप आए हो, देखो क्या होता बट है। आप लोगों से भी मिलके हमें कितनी एक्साइटमेंट हुई, यू नो आफ्टर सो लॉन्ग वी आर मीटिंग यू गाइस, वी आर मीटिंग यस, आवर इंडियन पीपल, हमारे लोग। सो इट वाज ऑब्वियसली अ ग्रेट फीलिंग, यू नो। एंड बहुत अच्छा लगा सबको देख के, सबको मिलके। इट वाज यस ग्रेट यार। एक्चुअली सो ये बात तो आई गेस खत्म ही नहीं होगी, हम जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतना ज़्यादा ये लंबा चलते ही जाएगा। लेकिन लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ और लाइनअप है आपकी प्रोजेक्ट्स वगैरह? कौन से कौन 15th जुलाई को तो आप सरप्राइज़ दे ही रहे हैं पूरी ऑडियंस को, लेकिन उसके साथ-साथ कौन-सा काम कर रहे हैं? तो मैं एक वेब सीरीज के शूट के लिए जा रही हूँ अभी 15 तारीख को, 16 तारीख को। ओके, एंड है कुछ टीवी शोज के, या कुछ टीवी शोज के ऑफर है, कुछ मूवी के भी ऑफर है। सो लेट्स सी इट इट ऑल नीड्स टू, आई नीड टू डिसाइड कि मेरे करियर के लिए क्या कौन सा मूव सही रहेगा, फाइनेंशियली एंड क्रिएटिवली बोथ। क्योंकि कभी कभी सिर्फ क्या ऑफर मिल रहा है उसके ऊपर जंप करो, ये बात वो नहीं होती है। कौन सा ऑफर आपको आपके क्रिएटिवली आपको सेटिस्फाई करेगा, फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा, वो सारी चीजें सोचनी पड़ती है, यू नो। सो बस वही है, वही डिसीजन लेना है। यस और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये जो है काफ़ी मज़ा आएगी आपकी जर्नी देखने में, आप भी काफ़ी एन्जॉय करेंगे। सो नायरा थैंक यू सो मच बातें शेयर करने के लिए। हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे इन पर्सन, आई होप काफ़ी जल्द मिले हम। यस। सो तो क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे? 15th जुलाई को खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, सो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि देखो 15 जुलाई को हम सब आने वाले हैं आपके सामने। हर एक इंसान, हर एक कंटेस्टेंट इतना यूनिक और अच्छे हैं। हमारा ये ग्रुप बहुत ही अच्छा है, यू नो। और हर एक फील्ड से है, हम लोग एक्टर्स के फील्ड से है, रियलिटी शो के फील्ड से है, म्यूजिक के फील्ड से है। वी गो द बेस्ट ऑफ द क्राउड फ्रॉम द एंटायर एंटरटेनमेंट बिजनेस। सो आप लोग को बहुत मजा आएगा। बॉलीवुड से भी है, टॉलीवुड से भी है। तो एंड सबकी जर्नी इतनी यूनिक है ना स्टार्ट से, एंड हम में से किसी में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। वी ऑल आर वेरी यूनिक पर्सनालिटीज, तो हमारी जर्नी भी बहुत यूनिक है, बहुत मजेदार है। एंड आप लोगों को हमारा बिफोर एंड आफ्टर देखने का मौका मिलेगा कि हम किस तरह से गए थे और किस तरह से वापस आए हैं। एंड आई सबसे बड़ी चीज मैंने इस शो में सीखी है मेंटल स्ट्रेंथ। जब मेंटल स्ट्रेंथ होता है ना, आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अच्छा, हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आप लोगों को, सिर्फ हमें नहीं, हम जैसे सारे कंटेस्टेंट को देखकर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो वॉच द शो एंड इंस्पायर योरसेल्फ, एंड या लेट्स मीट ऑन 15th जुलाई। यस हम सब मिलेंगे आपको और आप देखेंगे कितना मजेदार था। एंड ट्रूली सेड मेंटल जो है स्ट्रेंथ काफी जरूरी है सभी चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच नायरा हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।